छोड़िए जी, नहीं करना हमने यहाँ पे काम। अरे पिछले 3 हफ्तों से हम बिना दिहाड़ी के यहाँ पे काम किए आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं काम बेवकूफों की तरह। और जब भी मैडम आती है दिहाड़ी के नाम पे आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे कर करके हमारे 3 हफ्ते निकल गए, अभी तक दिहाड़ी नहीं मिली है। अरे क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को, क्या खाएंगे खुद। क्या हो रहा है यहाँ पर? और काम क्यों नहीं करना तुम दोनों को यहाँ पर? आप क्या बताएं, 3 हफ्ते से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए हमारी जोरू गुस्सा कर रही है। और हाँ साहब, इसी वजह से सारे मजदूर आपके काम छोड़ के चले गए। और कब तक गरीब मजदूर अपनी जेब से खाता रहेगा साहब? जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो क्या खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा। पैसा नहीं मिला? लेकिन मैं तो हर रोज पैसे भिजवाता हूँ तुम्हारा घर का खर्चा चल सके, इसलिए पैसे नहीं मिले तुम लोगों को। साहब हम सच बोल रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, हमें सच में कोई पैसा नहीं मिला है। अब आप ही कुछ करिए ना साहब। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? पेपर पे अंगूठा लगाते हो ना, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी मिल रही है, मिलती है ना? हाँ साहब, अंगूठा तो लगाते हैं, लेकिन वो मैडम कह रही थी कि आप अंगूठा लगाते रहिए, एक न एक दिन पैसे मिल जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बोलकर 3 हफ्ते कर लिए साहब, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अरे बेवकूफों, अंगूठा लगाने का मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह समय पे मिल रही है, मैं रोज तनख्वाह देके बेचता हूँ तुम्हारी। साहब अगर हम इतने ही पढ़े लिखे होते तो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना कर रहे होते, आपकी तरह बाबूजी बनकर कहीं ऑफिस में बैठे होते। साहब हमें नहीं पता वो मैडम अंगूठा काहे लगवाती थी। अरे यार बेवकूफी तुम लोग करो और भरूं मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो मजदूर है उन सबके नंबर है, कांटेक्ट में है तुम्हारे? हाँ साहब, हम तो सबको जानते हैं। ठीक है, काम करो, ये पैसे रखो और उन मजदूरों में बराबर बराबर बांटो और वापस काम पे बुलाओ उन्हें। 2 महीने मुझे घर तैयार चाहिए और तुम सबके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैं अभी ऑफिस जाके बात करता हूँ, समझे? और साहब जो बाकी रुपए बचे वो भी मिल जाएंगे ना? चिंता मत करो, 3 दिन में तुम सबके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए डील। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप हम क्या ही बताएं आपको, कितना झेल रहे थे, हमारे बच्चों को 2 दिन से खाना तक नहीं मिला है साहब। काम शुरू करो, काम नहीं रुकना चाहिए, चलो काम पे लगो। जी साहब करते हैं। सर वो मेरी सैलरी। हाँ हाँ रूपा, बैठो ना, ये लो साइन करो इसके ऊपर जल्दी से। हो गया सर। ठीक है जाओ। सर पर आपने तो मेरी सैलरी नहीं दी। व्हाट सैलरी? सैलरी तो मिल चुकी है ना तुम्हें? सर पर सच में आपने मेरी सैलरी नहीं दी। रूपा शायद तुम भूल रही हो, हमारी कंपनी का रूल है कि पहले हम सैलरी देते हैं, उसके बाद सिग्नेचर कराते हैं। इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल चुकी है और तभी तुमने साइन किया है। जाओ यहाँ से। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा कि फॉर्म पे सिग्नेचर करके दे दो, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया। और प्लीज सर ऐसा मत करिए, मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे ना घर पे देना है। रूपा मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगा, जा सकती हो, लीव। सर ये आप कैसी बातें करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसके बाद मैंने सिग्नेचर किया। आप ही ने तो कहा सिग्नेचर कर दो सैलरी देता हूँ, आपने मुझे सैलरी नहीं दी है। एग्जैक्टली रूपा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने सिग्नेचर करा लिए। और उसी तरह हमारे जितने भी मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसलिए तो तुमने सबसे अंगूठे लगवा लिए, उनसे साइन करवा लिए, लेकिन उनकी सैलरी तो दी नहीं तुमने। क्यों नहीं दी ना सैलरी? हाँ सर रियली सॉरी, वो मुझे लगा था कि अगर मैं उनकी सैलरी नहीं दूंगी, वो तो गरीब है, अनपढ़ है, उनको क्या ही पता चलेगा। रियली सॉरी सर, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी, रियली प्रॉमिस।